टट्टी 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 मान, टट्टी 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 मान, टट्टी 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 मान। अद्भुत अदम्यता हस्ती परिभाषा है, ये मिट्टी मानवता की आशा है। नहीं है, नहीं है आशा, आशा अरे निराशा है ये मेरी। सॉरी शक्तिमान। वाई मुक्की वाई। मुकेश खन्ना का पेट नहीं मुक्की। कुछ भी तीन को नहीं मालूम शक्तिमान वापस आ रहा है और 2-3 साल बाद सोनी वालों को नहीं मिला, मुकेश खन्ना को नहीं मिला। मुकेश खन्ना बोला मेरे को आता है, मैंने किया पास में, मैं फिर से हगेगा। अरे मत करो भाई मत करो। आंटी बोलो जरा मुकेश खन्ना को बंद करो भाई, बंद करो करो। खुले में हगना बंद करो। भाई मैं जोक नहीं कर रहा। तो जस्ट इन केस तुम्हें नहीं मालूम था, शक्तिमान वापस आ रहा है, न टीवी पे न मूवी थिएटर में, सीधा यूट्यूब पे। भाई साहब इसके लिए उन्होंने 7 मिनट के ऊपर का कुछ बनाया है, पेट्रियोटिक। मेरा रिकॉर्ड है 3 मिनट 17 सेकंड। उसके बाद मैं भाई वो जोक था ना कि भाई साहब मैं जिंदगी भर व्हील चेयर में था, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मैं आशा छोड़ चुका था, आज मैं अपनी व्हील चेयर से उठ गया उस गाने को बंद करने के लिए। क्या हक दिया यार। मैं बहादुरी पुरस्कार देना चाहता हूँ उन सभी बच्चों को जो उस वीडियो में किन सालों को सुनना पड़ा है वो सब। छी भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अरे मैं जेन्युइनली जब भी हसल के बारे में सुनता था ना, मैं सोचता था कि डीएमसी कौन सुनता होगा यार। हर बार सोचा मैंने डीएमसी कौन सुनता है। अब मुझे आंसर मिल गया, मुकेश खन्ना सुनता है। ऐसा कुछ नहीं जो तू नहीं कर सकता। मुकेश खन्ना मैं शक्तिमान। चुप चुप बुढ़ाऊ चुप। भाई साहब लोग ऐसे नहीं कहते, बुढ़ापे में आदमी का दिमाग सटक जाता है। एग्जाम्पल है प्रूव्ड। अबे साले। अरे वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आपको छोटी मोटी पतली बातें टट्टी नहीं सिखाने की जरूरत है। अरे मान लिया सोशल मीडिया पे एक कैटेगरी ऐसी है जो नंगा नाच कर रही है, आपकी जरूरत नहीं है उनको सिखाने आए। अरे भाई 90s एक अलग दौर था, आज का अलग दौर है। वो पल कुछ और था, ये पल कुछ और है। और भैया को समझ में ही नहीं आता, भैया नॉस्टैल्जिया से निकल ही नहीं पा रहे हैं यार। अरे हमारा नॉस्टैल्जिया क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ, शक्तिमान याद है, बचपन की याद है, अच्छी यादें हैं, अपनी गरीबी की यादें हैं, सोशल होने की यादें हैं। बट आज वो दौर नहीं है। और अगर तुम मुकेश खन्ना को थोड़ा बहुत भी फॉलो किए हो तो उनकी बातों से एक चीज समझ में आती है कि अगर सेल्फ ऑब्सेशन का चेहरा होता तो वो मुकेश खन्ना ही होता और कोई नहीं। वो गाना किसके लिए लिखा गया था कि किसी और की मुझे कोई जरूर, मुकेश खन्ना लिखा है वो सॉन्ग, बता रहा हूं मैं। आज का यूथ भटक गया है। अरे डुलू लुलू कहते हैं वो, अब डिल्यूजन में आप लग रहे हो मुझे। चला एक स्टेटमेंट डालूंगा कि रणवीर सिंह आया और उसने भीख मांग ली मेरे से ये रोल करवाने के लिए, मतलब करने के लिए, और मैंने इनकार कर दिया। एक्टर बहुत अच्छा है बट नहीं। अरे आप बोलते हो आपको रणवीर सिंह में शक्तिमान नहीं दिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं। 135 करोड़ की आबादी, उसमें से आधे से ज्यादा वो ने भी एक्टर्स, आपको एक बंदा नहीं मिला। आपने ऑडिशन रखा भी था कभी? यार ये कोई बात ही नहीं होती। नहीं कोई मिला नहीं, वही करेगा। अरे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इतने सारे एक्टर है, तुम साउथ के एक्टर देख ले। अरे वो कौन है जो बाहुबली में भाई बना हुआ है प्रभास का, उससे करवाओ। साले की हाइट भी अच्छी है उसकी, तो दगुबत्ती जो भी हो। विकी कौशल इतने वर्सेटाइल रोल कर रहा है, उससे करवा लो। नहीं शक्तिमान है। इसमें तुम डिबेट कर सकते हो कि भाई जो अभी हमारा इन्वायरमेंट चल रहा है, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, या जिस डायरेक्शन में हमारी जनरेशन आ रही है, और जिस बैकग्राउंड से मुकेश खन्ना जी आ रहे हैं हमारे 90s 80s के टाइम से, तो एक नया पर्सपेक्टिव। अरे घर में दादा है मेरे, मैं दूसरे के दादा की नहीं सुनने जाऊंगा। और अगर मेरे को इतना ही वैल्यू चाहिए होगा अपनी जिंदगी में, मैं आस्था चैनल चला के देख लूंगा, ओगी महाराज देख लूंगा, उनमें कम से कम थोड़े फनी मोमेंट तो आते हैं। मुकेश खन्ना से कहानियां सुनना थोड़ी जाऊंगा यार मैं। बात तो सही है। मेरे हिसाब से पहला तो ये क्लेम गलत है कि वो इंडिया का पहला सुपर हीरो था। पहला सुपर हीरो मिस्टर इंडिया होता है टेक्निकली, क्योंकि वो इनविजिबल होता था। अब उससे पहले भी हुआ होगा कोई। मिस्टर इंडिया का भाई है और शक्तिमान का भाई है। और शक्तिमान की पावर्स क्या है? सुपरमैन नहीं कहते उसे, अमेरिका का दलाल बहन। और सीरियस ग्राउंड मेरे को लगता है बहुत बैड डिसीजन है कि सर मोरल ग्राउंड सही करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मोरल ये समझाने के लिए, दिखाने के लिए, और नहीं वो आप शूट करते। आप 90s के दौर पे थे, मेरे को बहुत पसंद थे, जेन्युइनली पसंद थे। हाँ हम करते थे वो गोल गोल घूमने वाला, चकरा के गिरने वाला। अरे मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद था। गाँव में देखते, गाँव में हमारे पास टीवी नहीं था उस टाइम पे, तो टीवी ही नहीं होते थे।
पड़ोसी के घर जाके देखते थे, अछूतों वाला व्यवहार रहा है हमने, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा था। वो याद है, वो नेम स्टिकर्स होते थे जो उस पे नाम ग्लास और लिखते थे, उस पर शक्तिमान मिलते थे। वो चार्ट पेपर आता था शक्तिमान का, खरीदे हुए हम लोगों ने। ड्रेस नहीं खरीदी कभी मैंने, दूसरे के घर में देखी ओढ़ी है, जला भी बहुत हूँ, खरीदी नहीं है मैंने। पर पॉइंट वो ठीक है, वो बचपन याद है, आप उसे खींचो मत यार, बस हो गया। हमारा रिश्ता वहीं तक था, अच्छा था, अच्छे पल बिताए हमने, अच्छी यादों में रह लेंगे हम, दर्द देने वापस क्यों आ रहे हो। और आज की जनरेशन को टारगेट करने के लिए आपको पहले समझना होगा कि आज की जनरेशन देख क्या रही है। वो एनिमे देख रही है। एनिमे में तुमने देखे स्टंट्स उनके, भाई साहब मैंने 2-3 सीन देखे, मेरा सटिया के दिमाग गुड्डा, सीरियसली ये सब देखते लोग। उनकी स्टोरी लाइन देखो, कैरेक्टरिस्टिक देखो, और जो बना रहे जिसमें से आप प्रोडक्शन में खर्चा ही नहीं करना चाहते, छोटी छोटी पतली पतली टट्टी देखो। वो स्पाइडरमैन के वीएफएक्स दे रहे हैं साले, जहाँ पे वो पूरा डिजिटल ड्रेस कर रहे हैं, आप अभी भी वही 90s बैठ गए हो। अभी 90s में एक्सेप्टेंस के लिए था कि कुछ यूनिक था। अभी भाई साहब सुपर हीरो कॉन्सेप्ट नया नहीं है, इतने सारे सुपर हीरो हैं, और आप कितना भी क्लेम कर लो कि आपका यूनिक था, आपने चुराया नहीं कहीं से, इंस्पिरेशन तो बिल्कुल नहीं ली, आप कुदरत से निकल के आए हो, सब कुदरत से ही आते हैं वैसे। बट शक्तिमान की सुपर पावर और सुपरमैन की सुपर पावर मैच करके देखना एक बार, 5 तत्व सब मैच आएगा ऑलमोस्ट। 19-20 का ही तो फर्क है बस। मुझे जनरली बोलो, मुझे लगता है मुकेश खन्ना ना किसी बात को लेके तो है, किसी चीज में है उनका कुछ तो है प्रॉब्लम। वो जी रहे हैं भाई पास्ट में ही, वो निकल नहीं पाए सदमे से। अब मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, जिनको देखना है देख लेना भाई। मैं तो भाई वो 3 मिनट 17 सेकंड बस वापस ही मांगने की दुआ मांग सकता हूँ, जैसे उन 3 मिनट में मैं पहाड़ गाड़ देता भाई। टॉम एंड जेरी एक अलग चीज है जिसको हम आज भी रिपीट में देख सकते हैं। शक्तिमान वो चीज नहीं है, महाभारत भी वो चीज है कि तुम रीटेलीकास्ट करोगे ना, और जब कोई काम धंधा नहीं हो तो देखने जाएंगे। और नए बच्चे भी इसलिए देखेंगे क्योंकि ऐसा क्या है, अब उनको ये दिखाएंगे, हमारी बेइज्जती फील हो जाएगी, क्या कर रहा है ये। और जनरली होता मेरे को लगता है रणवीर सिंह को दे देना चाहिए था मूवी वाइज, या विकी कौशल को दे देना चाहिए था, और दघुवती को नहीं देना तो विक्रम सूर्य, इतने सारे एक्टर्स हैं यार। बॉलीवुड को नहीं देना, साउथ में दे दो, वहां पे भी तो शक्तिमान चला ही होगा। डीडी पे आता था भाई, डीडी पे आर्यमन देखा तुमने, आर्यमन करके एक शो आया था इसके बाद जो चला नहीं था। स्टार वॉर्स, जब नॉलेज नहीं थी तब के लिए आप बहुत सही थे, और हमारा बचपन बीता है इसलिए आप याद हो। अब याद है बेकार नहीं की जाती, खराब नहीं की जाती, प्लीज स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। मैं सच बता रहा हूँ, मैं वीडियो बनाता भी नहीं शक्तिमान को, मैं ऐसे इग्नोर मारता हूँ जैसे मेरी एक्स मुझे मारती है। बट मेरे पास आज टॉपिक नहीं था, और फिर मुझे पीजे की वीडियो दिख गई, उसने बड़ी तमीज से बात करी थी। मैं कहा मैं बदतमीजी कर लेता हूँ, देखते हैं इसमें क्या होता है, आ जाइए देख लेंगे। हाँ तो ये मेरे ओपिनियन लेट में, तुम क्या सोचते हो। और जेन्युइनली मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, तुम्हारे बोलने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि कोई कुछ कर रहा है, करने दो, वो तो करेंगे ही, कोई रोक सकता है। अरे पैसा उनका है, आग लगाओ साले को। और अगर सोनी को आपने कॉपीराइट बेच दिया तो आपके पास कॉपीराइट कैसे है, उसको रिक्रिएट करने के लिए जनता जवाब चाहती है। भाई साहब आधे से ज्यादा बातें छुपा के बैठे हैं, ये बता रहा हूँ।